हेलो दोस्तों, आज से हम बिहार एसएससी इंटर लेवल वैकेंसी 2023 के लिए किरण पब्लिकेशन का जो मॉडल प्रैक्टिस सेट आया है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 देख लेते हैं। इसमें आप लोग को सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सभी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। तो जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नए वीडियो डालूं नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें देखिए पहला इसमें समान आयतन से क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट। इसका आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाल दिया जाएगा टेलीग्राम पर। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1940 में मुस्लिम लीग पार्टी का समेकन करने के प्रयास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें देखिए इसमें कथन को पढ़ना है और बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें पढ़िएगा अगर ध्यान से, तो इसमें देखिए कोई भी कथन इसमें सही नहीं है, यानी दोनों ही गलत हैं। क्या है? दोनों ही गलत हैं। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, यानी 4 हो जाएगा। इसमें देखिए 1 2 दे दिया गया है, 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिनेगॉग सिनेगॉग निम्नलिखित में से किसका पूजा स्थल है? बताइए तो किसका पूजा स्थल है? तो यह पूजा स्थल है यहूदियों धर्मावलंबियों का। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। इसमें ये हो जाएगा अयहूद धर्म के लिए। करेक्ट आंसर इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? बताइए क्या संकेत करते हैं? तो यह संकेत करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पश्चिम बंगाल का राज्यपाल कौन है? पश्चिम बंगाल का राज्यपाल पूछ रहा है कौन है? तो केसरीनाथ त्रिपाठी हैं। कौन है? केसरीनाथ त्रिपाठी। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है छत्तीसगढ़ में लौह और इस्पात का कारखाना कहाँ स्थित है? बताइए तो कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भिलाई में। कहाँ? भिलाई में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है बीएसई सेंसेक्स सेंसेक्स कितने स्टॉक्स पर आधारित है? कितने स्टॉक्स पर आधारित है? तो यह आधारित है 30 स्टॉक्स पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया है अनुच्छेद 360 में। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पीटर्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है नियंत्रण बोर्ड। किसको? नियंत्रण बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? बताइए तो किस दिन को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि रिफ्ट घाटी में भारत की कौन सी नदी बहती है? तो यह बहती है इसमें ताप्ती नदी को, ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? बताइए कहाँ पर हुआ है? तो यह हुआ है संविधान में, कहीं नहीं हुआ है इसका प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अफ्रीका का कौन सा एक देश ओपीईसी का सदस्य नहीं है? नहीं पूछ रहा तो कौन हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। कौन हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है? कौन होता है? तो इसमें फर्म होता है। कौन? फर्म। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस स्वरोजगार की स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कृषि श्रमिकों की उत्पादकता शून्य होती है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसमें हम लोग कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। क्या कहते हैं उसको? प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यानी देखना है इसमें कौन सही है। बताइए इसमें कौन सही है?
तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला ही सही है। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों के निर्वाचन की अवधि कितने समय के लिए होता है? कितना समय के लिए होती है? तो यह होता है 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वे 2 राजवंश थे जो खिलजी वंश से पहले थे? बताइए खिलजी वंश से पहले कौन दो राजवंश थे? तो वह थे गुलाम वंश और तुगलक वंश। कौन कौन? गुलाम वंश और तुगलक वंश। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ग्वालियर में। कहाँ? ग्वालियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो यह कहा जाता है, किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? कौन है? तय हो जाएगा 52वां। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? कौन करती है? तो यह करती है चौथी अनुसूची। कौन करती है? चौथी अनुसूची करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में दे उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है? बताइए किसने बोला था? तो यह बोला गया था केटी शाह के द्वारा। किसके द्वारा? केटी शाह के द्वारा बोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी के विरुद्ध हुए 1857 के क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था? बताइए किसने नहीं लिया था? तो इसमें नहीं लिया था टीपू सुल्तान। कौन नहीं लिया था? टीपू सुल्तान नहीं लिया था। ये मैसूर साम्राज्य का शासक था जिसने 29 दिसंबर 1782 से 4 मई 1799 तक शासन किया था और वह 4 मई 1799 को चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान पराजित हुआ था और वो मारा भी गया था उसी दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिव कुमार शर्मा निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए मशहूर हैं? तो यह मशहूर हैं संतूर। क्या हो जाएगा? संतूर बजाने के लिए। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास उपलब्ध करवाने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? तो भारत सरकार ने लागू की है इंदिरा आवास योजना। कौन सी योजना? इंदिरा आवास योजना। इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एयर फोर्स का सबसे छोटा कमीशन रैंक क्या है? बताइए तो क्या है? तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्लाइंग ऑफिसर। क्या हो जाएगा? फ्लाइंग ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पूरे राष्ट्रगीत को गाने में सामान्यतः कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड लगता है। कितना? 52 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी कब सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है? कब होती है? तो यह होती है 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे पहले खोजा गया? तो सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा। कौन सा? हड़प्पा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो यह रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मानटूरी पंजाब में स्थित हड़प्पा स्थल है। उसका उत्खनन हुआ था और उसका उत्खनन किसने किया था? तो दयाराम सोहनी ने कब? 1921 में करवाया था। और मोहनजोदड़ो का उत्खनन 1922, कालीबंगा का 1953 तथा लोथल का 1954 में उत्खनन कार्य क्रमशः राखाल दास बनर्जी द्वारा किया गया था और DN घोष तथा SR एवं राय और तत्स द्वारा शुरू किया गया था। तो सभी पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में मगधी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो प्रथम कवि माना जाता है ईशान को। किसे? ईशान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी है?
इसमें देखना है ठंडी जलधारा कौन है, तो इसमें ठंडी जलधारा हो जाएगा वेजुएला। कौन हो जाएगा? वेजुएला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हार्बलव संघी सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें देखना है कौन सा कथन सही है, इसको आप लोग देखिए कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें दो कथन सही है, पहला और दूसरा, यानी करेक्ट आंसर इसका देखिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, केवल एक और दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चक्रवात की क्या पहचान है, चक्रवात की क्या पहचान है बताइए। तो चक्रवात का पहचान है कि वह विनाशकारी हवा और वर्षा होता है, विनाशकारी हवा और वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, कौन थी? तो ये थी वेलेंटीना तेरेस्कोवा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है शेरशाह सूरी के पिता हसन सूर का मकबरा कहाँ निर्मित है जो सूखा मकबरा के नाम से चर्चित है? तो है सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हुई कब हुई थी, पता है इसका स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1885 में। कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखिए कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है, तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा। कौन है? सहारा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका कुल क्षेत्रफल 94 लाख वर्ग किलोमीटर भी है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस ग्रुप में कौन शामिल नहीं है, इस ग्रुप में देखना है कौन शामिल नहीं है, तो इसमें शामिल नहीं है हरियाणा। कौन शामिल नहीं है? हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में राजमहल की पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है, तो प्रमुख जनजाति है सौरिया पहाड़िया। कौन है? सौरिया पहाड़िया प्रमुख जाति है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत सरकार की मोहर क्या है, तो भारत सरकार की मोहर क्या है, तो एक सारनाथ में अशोक स्तंभ शीर्ष की प्रकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस राज्य की भूमि सबसे कम है, किस राज्य की भूमि सबसे कम है देखना है। तो सबसे कम किसकी है? गोवा की है। किसकी है? गोवा की है। इसको याद रखना है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 3702 वर्ग किलोमीटर है, और नागालैंड का 16,579 वर्ग किलोमीटर है, और सिक्किम का 7,096 वर्ग किलोमीटर है, और त्रिपुरा का 10,486 किलोमीटर है। तो सबसे कम इसमें क्षेत्रफल किसका है, तो गोवा का है, 3702 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सबसे लंबी तटरेखा है, तो सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात का। किसका है? गुजरात का। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, बताइए तो किसके संस्थापक थे? जल्दी से कमेंट कीजिए, राइट आंसर इसका क्या होगा, तो थे ब्रह्म समाज के। किसके? ब्रह्म समाज के। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसका आपने स्थापना कब किया था ब्रह्म समाज का, तो 1828 में। इसको भी याद रखना है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायतों में अति पिछड़े वर्ग MBC को कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो यह की गई है 20%। कितना? 20%। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत की पहली विद्युत रेल डेक्कन क्वीन किनके बीच चलाई गई थी, तो यह चलाई गई थी मुंबई और पुणे के बीच। किसके किसके बीच? मुंबई और पुणे के बीच चलाई गई थी, इसको याद रखना है। कब चलाई गई थी, तो याद रखिएगा 1 जून 1930 को, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है, इसमें देखना है प्रत्यक्ष कर कौन है, तो संपत्ति कर एक प्रत्यक्ष कर है। क्या है? संपत्ति कर एक प्रत्यक्ष कर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की, किसने की, तो वीडी सावरकर ने। किसने? वीडी सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सती प्रथा कब समाप्त किया गया, तो सती प्रथा समाप्त किया गया था 1829 में। कब किया गया था? 1829 में। किसके द्वारा? राजा राममोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828 से 1835 ईस्वी ने
1829 में इसमें सती प्रथा को समाप्त कर दिया था और बेटिंग ने इस प्रथा के खिलाफ कानून भी बनाया था, जो कि दिसंबर 1829 में धारा 17 के विधवाओं के सती होने के अवैध घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जिला नायलॉन नायलॉन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा जिला है? तो मुंगेर है। कौन सा जिला है? मुंगेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ से देखिए आप लोगों को समान विज्ञान एवं गणित का क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो गया है। तो देखिए इस पर कह रहा है कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से इसका हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका हिमांक पर प्रभाव पड़ता है कि हिमांक इसका घटता है। क्या होता है? घटता है। इसका हिमांक घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 52 नंबर कि वाहन चालन हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होता है। क्या होता है? उत्तल। कैसा होता है? उत्तल दर्पण का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए एक एक बीटी बीज भी विकसित किया गया है? किसके लिए किया गया है? तो यह किया गया है कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रकाश प्रेमी पेड़ भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? यह कहा जाता है आत्पोद्भिद को। किसको? आत्पोद्भिद को। इसको हेलियोफाइटा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्याज एक गांठ यानी बल्ब का उदाहरण है जो कि यह परिवर्तित है। कैसे? तो यह हो जाएगा तना से। किससे संबंधित है? तना से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर के धारा पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं? किस धारा से? कैसे? गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं किसका? धारा का। अगला क्वेश्चन है, धातु की एक प्लेट के बीच काट कर एक छेद बनाया गया है तो और फिर उसे गर्म किया गया है, तो छेद का आकार कैसा होगा? छेद के आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो छेद का आकार बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कौन सी मिश्र धातु मुख्यतः कॉपर तथा टीन से बनती है? तो ये बनती है कांसा। कौन बनती है? कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धातु पहचानिए जो निराविषी प्रकार की है। तो कौन सी धातु है? तो स्वर्ण है। कौन? स्वर्ण यानी गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब घटती है जब आपतन कोण का डैश डैश कणांतिक कोण से डैश दिए गए विकल्प में रिक्त स्थान में भरें। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसमें देखिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं, तो यह हो जाएगा अधिक होता है। क्या होता है? अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि धूम कोहरा यानी स्मॉग में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव्य कौन होता है? तो वह होता है परऑक्साइड एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सामान्यतः साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है? तो इसमें क्षारक पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो यह हो जाएगी पोटासियम। कौन हो जाएगी? पोटासियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? पता है इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही कि अपवर्तन के कारण उठा हुआ थोड़ा प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक मासिक धर्म चक्र के दौरान सामान्यतः निश्चित अंडों की संख्या कितनी होती है? तो यह होती है एक। कितनी होती है? एक। यह 10 से 15 साल की आयु की लड़की के अंडा से हर महीने के विकसित यानी डिम्ब यानी अंडा उत्पन्न करते हैं, जबकि डिम्ब शुक्राणु के साथ मिलकर गर्भ धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े कहाँ स्थित होते हैं? तो यह स्थित होते हैं फुफ्फुस सावरणीय गुहिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl किसकी कोशिका से स्रावित होता है? तो यह स्रावित होता है पेट से। किससे होता है? पेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है पायसीकरण क्या है? तो पायसीकरण पूछ रहा है क्या है, तो यह हो जाएगा एक वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करता है यानी टुकड़ों करता है, खंडित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है?
तो यह हो सकती है पीएच मान से, किससे, पीएच मान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन किससे पचते हैं, प्रोटीन किससे पचते हैं। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किससे पचते हैं। तो प्रोटीन पचते हैं प्रोटीएस से, किससे, प्रोटीएस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। तो यह जमता नहीं है हेपेरिन के कारण, किसके, हेपेरिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है। तो उसको हम लोग कहेंगे मानचित्रकार यानी कार्टोग्राफर। अगला क्वेश्चन देखिए, विषुव शब्द किसका घोतक है, किसका घोतक है, जब दिन और रात बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो इससे प्राप्त होता है पीला, कौन सा रंग, पीला रंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एच आर में एच आर किसके लिए है, बताइए किसके लिए है। तो यह है हॉरिजॉन्टल रूल के लिए, किसके, हॉरिजॉन्टल रूल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कोई दुकानदार अपने अंकित मूल्य पर 25% बाटा देने के बाद घटे हुए मूल्य पर 20% बाटा देकर बेचता है। यदि उसने वस्तु को 6,000 रुपये में बेचा तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं, बताइए कितना होगा। यहाँ माना कि वस्तु का अंकित मूल्य x मान लेंगे, x पे मान लेंगे तो 25% एवं 20% का बाटा निकाल लेंगे। यहाँ x मान लेंगे और यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करें, जैसे कि हम लोग इसको निकालते हैं 25% का, तो ये हो जाएगा, चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25 यानी 25% का कितना हो जाएगा। उसके बाद इंटू ये 20% वाला निकाल लेते हैं, तो 100 माइनस 20/20 और इसको हम लोग कितना माने थे, x माने थे और बराबर कितना दिया गया, 6,000 दिया गया है, बराबर 6,000 दिया गया है। अब यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 75/100 और इंटू ये हो जाएगा 80/100, ये हो जाएगा इंटू x निकालना है बटा 6,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6,000। तो यहाँ से आप लोग मान निकालिए, x का मान जो आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं, तो x इधर कर लेंगे, बाकी की जितना है सभी इधर कर लेंगे, तो 6,000 आ जाएगा। उसके बाद ऊपर ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा 100 × 100 हो जाएगा। अब बाटा कितना था, 75 × 80। अब इसमें देखिए जो कटता है उसको कटाइए, यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा, जो आंसर आएगा वही इसका x का मान होगा। तो x का मान यहाँ से अगर कैलकुलेशन करते हैं तो x का मान लगभग 10,000 आएगा, कितना, 10,000। ऑप्शन में देखिए 10,000 है कि नहीं, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना है 77 नंबर, तो इसको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको बोर्ड मार्क्स जानते हो, आसानी से बन जाएगा इसको। तो आप लोग इसको बना लीजिएगा या फिर इसका सोल्यूशन दे देंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग को इसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। राइट आंसर आएगा 325/12 आएगा। यहाँ बोर्ड मार्क्स बना लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी ने 2 रेडियो में से प्रत्येक को 1500 रुपये में बेचा है, तो इनमें से एक 25% लाभ और दूसरे 25% हानि हुई, तो पूरे सौदे पर उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो देखिए इसको आप लोग निकाल सकते हैं आसानी से, जिसको मान लेंगे हानि परसेंट और लाभ परसेंट, दोनों को निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो हानि परसेंट इसको मान लेंगे, इसका फॉर्मूला हो जाएगा x²/100। परसेंटेज निकालना है तो 100 लगेगा, तो x बराबर हानि परसेंट इक्वल टू लाभ परसेंट। तो कितना हो जाएगा, 25% देगा तो 25 × 25 यानी x का मान 25 है, तो ये हो जाएगा 100। अब बराबर कितना हो जाएगा, 25 625 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन करके निकालिएगा तो जाएगा 6.25%, 6.25% यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ हानि हुआ इतना, यहाँ हानि हुआ तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या अंतर में कितना जोड़ा जाए ताकि योगफल 100 हो जाए।
तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 5 अंकों की सबसे छोटी अंतर में क्या जोड़ा जाए, अतः इसमें कितना जोड़ना चाहिए? इसमें आप लोग को एक जोड़िएगा, सॉरी 99 जोड़िएगा तो ये 100 हो जाएगा। कितना जोड़ेगा? 99। देखिए, इसको ले लीजिए, 4 अंकों का सबसे बड़ी संख्या ले लीजिएगा और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, दोनों घटाइएगा तो 1 आएगा, उसमें 99 जोड़ेगा तो 100 हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 99। ऑप्शन ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किसी सिनेमा घर में एक आदमी अपने बच्चे के साथ फिल्म देखने जाता है जिसमें बच्चे का टिकट मूल्य वयस्कों के टिकट मूल्य का 1/4 है। यदि 3 वयस्क वयस्क और 3 बच्चों के टिकट का मूल्य 600 रुपये हो तो वयस्क के एक टिकट का मूल्य कितना होगा? तो देखिए, इसको आप लोग बना भी सकते हैं आसानी से। यहाँ 3 वयस्क और 3 बच्चे के टिकट बराबर मूल्य कितना दे दिएगा? यहाँ दे दिया गया है 600 रुपया। उसके बाद चूंकि एक वयस्क और एक बच्चे का टिकट का मूल्य निकाल लीजिए, यानी कितना हो जाएगा? 600/3 इक्वल टू 200 हो जाएगा। तो एक एक का 200 निकलेगा, तब वयस्क एवं बच्चे का टिकट का मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा? अनुपात दिएगा 4:1 और एक वयस्क के टिकट का मूल्य दिया गया था, उसको निकाला है तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू 200। अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 40 यानी 160 रुपये होगा। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2000 रुपया लाभ की राशि को राम, रंजीत एवं संतोष के बीच क्रमशः 2, 3, 5 के अनुपात में बांटा गया तो संतोष को रंजीत से कितना अधिक लाभ मिला? पता कितना अधिक लाभ मिला? तो इसको मान लेंगे, माना कि तीनों को क्रमशः 2x 3x जो रेशियो है इसको x मानेंगे, 2x 3x इन 5x मिला तो तीनों का योग ले लीजिए। दोनों का योग तो ऑलरेडी दिया गया है, कितना दिया गया? योग यानी तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 2x प्लस 3x प्लस 5x तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 2 10 यानी 10x हो जाएगा। तो दोनों को योग ले लीजिए, 10x यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 10x आ जाएगा, 10x आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग प्रश्न के अनुसार कर लीजिए, 10x इक्वल टू कितना दिया गया है? 10x इक्वल टू दे दिया गया है 2000। तो यहाँ से हो जाएगा x का मान कितना आ जाएगा? x का मान हो जाएगा 200 रुपया। x का मान यहाँ से 200 रुपया हो जाएगा। और अतः संतोष को लाभ प्राप्त करने के लिए तो इसमें 5 से गुना कर दीजिए, कितना देगा? 5 उसका दिया तब कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 यानी 1000। रंजीत का लाभ निकाल लीजिए, 3 से गुना कीजिए तो यह हो जाएगा 600। और संतोष को प्राप्त अधिक राशि यानी उसमें से घटा दीजिए 1000 में से, तो उसमें से कटेगा तो 400 बच जाएगा। तो बताइए कितना आंसर हो जाएगा? 4 साइंस का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक रेलगाड़ी सड़क के किनारे एक आदमी को 5 मिनट में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की 60 किलोमीटर प्रति आवर से रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? रेलगाड़ी की लंबाई ही पूछ दिया, तो रेलगाड़ी की लंबाई इसको कर ले लीजिए तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर, यानी 60 ले लीजिए इंटू 5 मिनट, यहाँ ले लीजिए 1000/60 इंटू 5। यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 5000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नवनीत और नमिता की वर्तमान उम्र में 24 वर्ष का अंतर है और अनुपात 5:7 उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। तो नवनीत एवं नमिता के उम्र का योग कितना हो जाएगा? इसको ले लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा, एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, 5 + 7/5 - 7 इंटू 24 ले लीजिए, यहाँ से निकालिए आंसर आ जाएगा, यहाँ से आएगा 12/2 इंटू 24, यहाँ से कटाइए हो जाएगा 12 हो जाएगा, यहाँ से गुना कर दीजिए आंसर आ जाएगा, 12 नहीं होगा 6 होगा, तो 24 में 6 से गुना कीजिए 144 आएगा, कितना 144, यानी सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 18 आदमी किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। अगर उसी काम को 6 आदमी द्वारा कराना हो तो कितने दिन लगेंगे? तो देखिए, इसका फॉर्मूला होता है M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। इसी फॉर्मूला पर रखिए, तो D2 निकालना है हम लोग को, तो ये हो जाएगा M1 इंटू D1/M2। इसी फॉर्मूले पर रखिए, वैल्यू आंसर आ जाएगा। जैसे कितना दिया गया है? 8 आदमी कितने दिन में?
20 दिन में, अब बटा कितने आदमी, 6 दिन में निकालना है। तो D2 यहाँ से निकाल लीजिए आसानी से, कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा 60 दिन। कितना आएगा, 60 दिन। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ऑप्शन एक आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी काम को राम और श्याम क्रमशः 10, 20 अगर दोनों 5 दिन तक काम करते हैं तो इसके बाद राम काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम कितने दिन में श्याम समाप्त कर सकता है। देखिए उसी प्रकार का काम है कि 5 दिनों में राम का श्याम का किया गया कार्य, तो ये हो जाएगा, इसको 5 दिनों यानी कितना, 10 दिन में, यानी 1/10 प्लस 1/20, दोनों को जोड़िए और बराबर 5 इंटू 3/20 बराबर कितना हो जाएगा, 3/4 भाग। उसी प्रकार शेष काम निकाल लीजिए, यहाँ से आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। लगभग आंसर इसका 5 आएगा। इसका आप लोग को सोल्यूशन दे दिया जाएगा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 लगातार सम संख्याओं का योगफल 210 हो तो उनमें से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करना है। इसको निकाल सकते हैं, माना कि पहली सम संख्या x हो जाएगा और दूसरी सम संख्या x+2 और तीसरी सम संख्या x+4 हो जाएगा। तो अब प्रश्न के अनुसार इसको आसानी से बना सकते हैं। इसको बनाएंगे तो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बताइए कितना आएगा, 4 आएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक पिता अपने पास की कुल संपत्ति का आधा अपने पति को, शेष 2/5 अपने पुत्र को तथा शेष 1/5 और अपनी पुत्री को देता है तथा शेष जितना बचता है वह 1/5 भाग दान दे देता है, तो तथा इसके बाद भी उसके बाद 500 रुपये शेष बच जाता है, तो आदमी की संपत्ति कितनी थी। तो देखिए इसको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसका आंसर देख लीजिए, बना लीजिएगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर आएगा। इसका सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, सबका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याएं श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर दिखेगा तो इसको सीरीज को पकड़ना पड़ेगा। सीरीज यानी दोनों को अंतर लीजिए। इसमें देखिए क्या किया गया है, देखिए तो क्या किया गया है, आसानी से उसको देखिए क्या किया गया है। यहाँ से आप लोग देखेंगे तो देखिए क्या किया गया है, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 4। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर किया गया है, यहाँ से 3 का स्क्वायर, यहाँ से 4 का स्क्वायर यानी स्क्वायर किया गया है। तो यहाँ देखिए लास्ट में 6 का स्क्वायर की जगह आंसर आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 3 32 आएगा। कितना आएगा, 32। 16 के बाद 32 आ जाएगा, आसानी से इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार अपने सामानों का मूल्य 20% बढ़ाया तो उसके सामानों की बिक्री 10% की कमी आ गई, तो उसके कुल व्यापार पर क्या परसेंट प्रभाव पड़ेगा, कितना परसेंट प्रभाव पड़ेगा बताइए। तो कितना परसेंट प्रभाव पड़ेगा, तो व्यापार पर परसेंट प्रभाव निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 20% माइनस 10% कर दीजिए, उसके बाद माइनस 10 इंटू 20 कर लीजिए, 10 इंटू 20 अब बटा 100। इसको कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ से 20 आएगा, यहाँ से भी 20 आएगा, माइनस यहाँ से 10 होगा, 10 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 12 यानी 8% वृद्धि हुआ, 8% वृद्धि। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सुनीता 8,000 रुपये रीता से उधार लिया जिस पर साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों बाद 10,000 रुपये लौटाई, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। इसको आप आसानी से बना सकते हैं। मूलधन दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है और ब्याज इसमें निकालना है, तो इसको निकाल सकते हैं आसानी से। परसेंटेज का रखिएगा, दर का फॉर्मूला रखिएगा, उससे पे निकल जाएगा। करेक्ट आंसर देखिए 6.1/4% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी अपने वास्तविक चाल के 5/3 चाल से रफ्तार जाता है तथा दफ्तर 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो वास्तविक चाल से दफ्तर जाने में उसे कितना समय लगता है। तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं।
समय का फॉर्मूला रखिए तो ये हो जाएगा 5/3 5 - 3 × 30। यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 5 × 15 इक्वल टू यानी 75 मिनट हो जाएगा। 75 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे देखिए कैसे निकलेगा। तो अगर नोट आदमी अपने वास्तविक चाल से x/y चाल से चलकर अपने लक्ष्य t समय तक देर से पहुंचता है तो वास्तविक चाल के समय लक्ष्य पहुंचने में लगा समय यानी x/x तथा y का अंतर ले लेंगे इंटू t ले लेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन है दूध तथा पानी के 50 लीटर और मिश्रण जिसमें 25% पानी है तो साथ उसमें 30% पानी वाला कितना लीटर मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में 20% पानी हो जाए। तो देखिए इसको बनाने के आसानी से बना सकते हैं। इसको कितना दिया गया, पहले 25% और 30% दिया गया है। तो देखिए इसमें कितना दिया गया, इसमें 20% ये किसका है, पानी का है, तो ये 20% हो जाएगा और ये तो निकालना है। यहाँ से 10 हो जाएगा यानी यहाँ से 10 इसमें से घटाएगा, 20 में से 10 इसमें से घटाएगा तो ये 5 हो जाएगा यानी 2:1 हो जाएगा। कितना, 2:1। इसका मतलब इकाई 2 यानी 50 लीटर और इकाई 1 यानी 25 लीटर। तो दोनों को निकाल लीजिए, 25 लीटर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को जब 1500 रुपये में बेचता है तो उतने ही रुपए की हानि होती है। तो जितना उस वस्तु को 2500 रुपये में बेचने पर उससे लाभ होता है तो उसे वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए इसको भी निकाल सकते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लीजिए, दोनों विक्रय मूल्य का योग ले लीजिए और बटा 2 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना दिएगा, 15 से 25 जोड़ दीजिए बटा 2 कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। 2000 लगभग आंसर आएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है एक हौज में 2 नल ए और बी लगे हुए हैं और नल ए 5 लीटर प्रति मिनट की दर से हौज में पानी भरता है, जबकि दूसरा नल बी भरे हुए नल को 40 घंटे में खाली कर सकता है। जब हौज पूर्णतः खाली हो जाता है तथा नल एक साथ खोल दी जाए तो 120 घंटे में हौज पूर्णतः भर जाता है। तो हौज की क्षमता बताएं। इसका क्षमता निकालना है तो इसको मान लेंगे पहला नल उसे x घंटा में भर देगा, तो उसके अनुसार बना लीजिए इसको आंसर। इसको आप लोग बना सकते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 आ जाएगा, 9000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है एक नाव की चाल धारा के साथ 20 किलोमीटर प्रति आवर तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर हो तो धारा की चाल ज्ञात करना है। इसको भी निकाल सकते हैं, धारा की चाल इसको ले लेंगे 1/2 यानी धारा के नाव के साथ धारा का विपरीत ले लेंगे 1/2 यानी दोनों से घटा दीजिएगा 8 आ जाएगा यानी ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल प्रभाव निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, 20% बढ़ाएगा तो ये हो जाएगा 120 और 10% घटाएगा तो 90 हो जाएगा। अब बटा परसेंट निकालना है तो दोनों को 100 लेना पड़ेगा। अब इससे जो निकलेगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा। यहाँ से देखिए यहाँ से आप लोग निकालिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा तो 8% आएगा। कितना, 8%। इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 18 विद्यार्थी की औसत आयु 20 वर्ष है तथा 30 वर्ष का एक नया विद्यार्थी पुराने विद्यार्थी को हटा कर आ जाता है तो उसकी औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, तो पुराने विद्यार्थी की आयु क्या होगी। तो इसको निकाल सकते हैं। 18 विद्यार्थी कुल आयु दिया गया है जिसमें 18 × 20 कर देंगे तो ये हो जाएगा 360। अब 30 वर्ष का विद्यार्थी शामिल होने पर औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है यानी 18 वर्ष बढ़ जाता है, तो इसमें पुराने हुए तो उसमें से घटा दीजिए 12 वर्ष हो जाएगा।
12 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दो संख्याओं यानी 99:17 के अनुपात में है तो इसका महत्तम यानी HCF 11 है तो संख्या ज्ञात करना है। तो इसको के मान लेंगे, क्या मान लेंगे इसको के, माना संख्याएं 19 के और 17 के, यानी मासा इसका हो जाएगा HCF के हो जाएगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, तो संख्या कितना हो जाएगा, के इक्वल टू 11 हो जाएगा। इससे दिया गया 11 ऑलरेडी, तो 11 से गुना कर दीजिए यानी इसमें आंसर आ जाएगा, और 17 में कर दीजिए, दोनों का अलग अलग आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और वही क्रम में लिए गए तीन क्रमागत पूर्णांकों को क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा किया जाता है तो उसके उसके गुणनफलों को जोड़कर प्राप्त संख्या 74 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें बताइए सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो इसको x मान लीजिएगा, x मान के लगातार बनाइएगा, आंसर आ जाएगा। इसको देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। x का मान 7 आएगा, उसमें 2 जोड़ दीजिएगा, x + 2 वही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक वर्ग का विकर्ण √200 सेंटीमीटर है तो यदि आयत की भुजाएं 5:2 के अनुपात में है तो जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो आयत की लंबाई कितनी होगी। बताइए आयत की लंबाई कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला बनाइए, आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। अब इसी पर वैल्यू रखिए, जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, करेक्ट आंसर इसका आएगा 250 सेंटीमीटर, √250 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, यहां से देखिए आप लोगों को रीजनिंग स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है उपवास भूख से संबंधित है, उपवास भूख से संबंधित, तो दौड़ किससे संबंधित होगा। तो दौड़ संबंधित होगा थकावट से, किससे होगा, थकावट से। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विपर्यार्थ यानी विलोम शब्द है तो इसका समानार्थ हो जाएगा, तो विश्लेषण का क्या होगा, तो विश्लेषण का हो जाएगा संश्लेषण, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए आप लोग को प्लेस पहले याद रहोगा ना, याद होगा तभी बनेगा। यहाँ देखना है इससे कैसे संबंधित है, उसी प्रकार इससे क्या संबंधित होगा। तो पहले इसको देखना पड़ेगा ये किससे संबंधित है। तो देखिए अगर आप f में 1 घटा देते हैं, f में -1 कर देते हैं तो e आ जाएगा। उसी प्रकार l में -1 घटाइए j आएगा, r में 1 घटाइए o आएगा, x में 1 घटाइए t आएगा, यानी सब में -1 करना है, सब में -1 करना है। तो पैटर्न समझ में आ गया। अब उसी पैटर्न पे इसको बनाइए। तो यहाँ देखिए c में से 1 घटाइए, तो c में से 1 घटाइएगा तो b आएगा, यानी b देखिए ऑप्शन 4 और 1 में दिख रहा है, तो ये तो दोनों ऑप्शन ऐसे ही कट गया, तो 2 हम लोग को दिख रहा है, किस सर 2 ऑप्शन दिख रहा है, तो इसमें हो जाएगा b। और k में 1 घटेगा तो कितना आएगा, तो k में आप लोग 1 घटेगा तो i आएगा, तो i तो दोनों में दिख रहा है। आगे देखिए t में 1 घटेगा तो क्या आएगा, t में 1 घटेगा तो q आएगा, यानी q दोनों में भी दिख रहा है। और y में 1 घटेगा तो क्या आएगा, तो y में 1 घटेगा तो ये आ जाएगा u आ जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको भी दिया गया है, इसको भी दिया गया है। इसको देखिए कैसे बनाया गया है, इसको देखिए विपरीत लिया गया है, विपरीत यानी उल्टा ले लिया गया है। b का विपरीत y होता है, e का होता है b, h का होता है s और k का होता है p। उसी प्रकार a का विपरीत क्या होगा, a का z हो जाएगा, a का क्या होगा, z होगा। उसी प्रकार d का क्या हो जाएगा, d का w हो जाएगा, d का w हो जाएगा, g का t हो जाएगा और j का q हो जाएगा। किसमें दिख रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन किसमें दिख रहा है, ZWTQ ऑप्शन 3 में दिख रहा है, किसमें, ऑप्शन 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि C/L रेशियो 24/27 तो E/N ज्ञात करना है। पहले देखना है ये किससे संबंधित है, इसी प्रकार ये किससे संबंधित होगा। तो पहले पैटर्न समझिए कैसे संबंधित है, उसी प्रकार तो इसको बनाएंगे हम लोग। तो देखिए क्या गया है, 29/27 12 दूना 24, 29/27 यानी 12 दूना 24, ये हो जाएगा 9×5 = 45 और
14 चौका 56, कितना हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या चयन करना है। इसमें देखना है लुप्त संख्या क्या होगा। बताइए इसमें लुप्त संख्या क्या होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत बनाया गया है। इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन 10 आएगा। ऑप्शन 4, इसका आप लोग को सोल्यूशन डाल दीजिएगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इसको बना सकते हैं आसानी से। देखिए 11 और 16, इसमें क्या क्या 15 आ गया है, उसी प्रकार इसी को भी बनाना है। तो देखिए इसको बनाना है तो इसको कैसे आया है, तो एक पैटर्न को समझिए तभी इस प्रकार इसको बनेगा। तो 11 प्लस रूट 16 यानी 11 प्लस 4 यानी 15 आ गया है। उसी प्रकार इसको बनाना है 8 प्लस रूट 4, यह हो जाएगा 8 प्लस रूट में से क्या 2 हो जाएगा यानी 10 हो जाएगा। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। उसी प्रकार बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित दिए गए विकल्प को भिन्न बताना है। इसका बताइए 107 का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा 107 का। 107 का 3 हो जाएगा बैडमिंटन। क्या हो जाएगा? बैडमिंटन। इसमें देखना है 3 कोई सेम होगा और एक भिन्न होगा, यानी एक अलग होगा। तो उसी प्रकार इसको चेक कर सकते हैं कैसे भिन्न है कैसे अलग है। तो देखिए इसमें हो जाएगा सेकंड, यानी देखिए यू एक स्वर है और ए सभी में। अगला क्वेश्चन देखिए 109, 109 का 4 हो जाएगा। यहाँ सीधा ही दिखा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए उसी प्रकार इसको देखिए, इसमें भिन्न क्या है यानी अलग क्या है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन देखिए आप लोग बनाना पड़ेगा। यहाँ से कह रहा है कि एक लिखित कोड में पीपल को इतना रूप में लिखा जाता है, तो ट्रेड को कैसे लिखा जाएगा। तो पैटर्न पकड़ना पड़ेगा कैसे लिखा है। देखिए ये क्या किया गया है, इसको जो है इसको सिंपली कर दिए गए, यानी सिंपली इसको पी लिख दिया गया है और इसको ई लिख दिया गया है। लेकिन इसको आप लोग को परस्पर बदल दिया गया है, परस्पर बदल दिया गया है, इसी में से बनाया है। इसको एल इधर कर दिया गया है, पी इधर कर दिया गया है और ओ बीच में कर दिया गया ओ, उससे प्रकार ई इधर कर दिया गया, यानी समझ में आ गया। इसको पलट दिया गया है, इसको भी पलट दीजिए आंसर आ जाएगा। इसको भी पलटिए तो ये हो जाएगा टी के टी रहेगा, डी के डी रहेगा, यहाँ टी रहेगा, यहाँ डी रहेगा, ई तो बीच में ऐसा ही रहेगा। ई इसको बदल देना है, एन इधर और आर इधर, टी एन ई आर डी, टी एन ई आर डी। ऑप्शन 4 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लिखित कोड में इतना को इतना और इतना को इतना लिखा गया है, तो इसको कैसे लिखेंगे। कोड लिखना आसानी से, इसका प्लेस वेरी याद होगा, आसानी से बन जाएगा। जैसे कि देखिए 5 नंबर पर क्या आता है, 5 नंबर पर बताइए 5 नंबर पर क्या आता है। मान लीजिए इसी के आधार पर मानना है। जैसे कि देखिए 5 नंबर पर क्या आता है, 5 नंबर पर क्या है, 5 नंबर पर पी है। 4 नंबर पर क्या है, इसमें 4 नंबर पर देखिए ओ है, 4 नंबर पर ओ है। 6 नंबर पर क्या है, तो 6 नंबर पर ई है। 1 नंबर पर क्या है, तो 1 नंबर पर देखिए इसमें क्या है, ए है। और 3 नंबर पर क्या है, तो 3 नंबर पर इसमें 3 नंबर पर आर है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसमें 3 दिख रहा है। इसी में से खोज कर बनाना पड़ता है इससे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, लुप्त संख्या इसमें ज्ञात करना है। देखना है 7, 9, 13 और 21 के बाद क्या होगा। तो इसको पैटर्न पकड़िए, देखिए क्या किया गया है। 7 में 2 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 9। अगर 9 में आप लोग 4 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 13, यानी पैटर्न समझ में आ रहा है। 2 2 बढ़ रहा है। इसमें देखिए 8 जोड़ दिया गया, यानी 2 गुना कर दिया गया, तो 8 का 16 हो जाएगा। तो इसमें 16 जोड़िए, 21 में 16, तो 21 में 16 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर उसी तरह इसको भी बनाना है। इसमें देखिए 5 5 घटा दिए गए, 25 में से 5 घटाएगा 20, 20 में से 5 घटाएगा 20। उसी प्रकार 10 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 में से 5 घटाइए 5 आ जाएगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इसको बताना है कि उत्तर विकल्पों में से 4 संख्या समुच्चय है, जिसमें से एक समुच्चय पहचाने जो दिए गए समुच्चय का अधिकतम मेल है। इसको मेल देखना है, इसमें मैच करना है।
देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से तर्क संगम अनुसार प्रस्तुत करना है। इसको प्रस्तुत करना है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा ना। 1 नंबर पर आएगा यूनिफॉर्म यानी वर्दी, 3 नंबर पर हो जाएगा बांस पकड़ना, 2 नंबर पर हो जाएगा प्रार्थना करना। उसी प्रकार इसको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना है, सजाना है इसको। तो इसको आप लोग सजा सकते हैं आसानी से। बताइए इसको कैसे सजेगा। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा? तो सबसे पहले आएगा इसमें 5 नंबर है, 5 नंबर आएगा, 1 नंबर है। क्या आ जाएगा? 5 नंबर, क्योंकि देखिए यहाँ तक सेम है। COLL सेम है, COLL सेम है, COLL सेम है, COLL सेम है, COLL सेम है। लेकिन यहाँ से देखिए ए 1 नंबर पर आता है, उसके बाद 2 नंबर पर क्या आता है? यहाँ से देखिए C सेम है, C सेम है, यहाँ से C। तो बताइए 2 नंबर पर क्या आ जाएगा? तो इसमें 2 नंबर पर आएगा 1 आएगा। कौन आएगा? 1। 2 नंबर पर 1 आएगा, 1 आएगा, क्योंकि देखिए दोनों C है, C में दोनों है। उसी प्रकार इसको देखना है। इसको जो ABCD होता है जो पहले आएगा उसी को पकड़ना है। तो इसमें देखिए 5 1 किस में आ रहा है? 5 1 तो सभी में दिख रहा है और पकड़ना पड़ेगा, तो उसी प्रकार पकड़ लीजिएगा। आंसर इसका पहला आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पहला इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखे जाने पर दो दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। इसको पूरा करना है, सजाना है इसको। तो देखिए इसमें कौन पूरा कर रहा है? तो करेक्ट आंसर इसका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें 1 या 2 पद लुप्त हैं और दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा उसी को देखना है। तो इसको पहले पकड़ना पड़ेगा। एक्स में क्या किया गया कि यू आएगा, 3 घटाया गया है, यू में 3 घटाया गया है, उसे पकड़ आर में 3 घटाएगा, तो पैटर्न में 3 घटाया गया। तो आई में आप लोग 3 घटा दीजिए। क्या कीजिए? आई में 3 घटा दीजिए। तो आई में 3 घटेगा तो कितना आ जाएगा? आई में अगर 3 घटेगा तो एफ आ जाएगा। फिर एक और पद भी पूछ रहा है, एफ तो एक ही में दिख रहा है, तो करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। उसी प्रकार इसको बनाना है, देखना है इसमें क्या होगा। तो उसी तरह बनाना है, इसको बना सकते हैं आसानी से। करेक्ट आंसर इसका 4 हो जाएगा, 97 आएगा। इसमें 4 नहीं होगा, 21 का क्या हो जाएगा? किसका? 4 इसका हो जाएगा। इसका देखिए क्या किया गया है। इसमें पहले 6 जोड़ा गया है, इसमें 12 जोड़ा गया है और इसमें 18 जोड़ा गया है। तो इसमें 24 जोड़ा जाएगा, तब आएगा 91। देखिए 91 है कि नहीं? ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें क्या किया गया। इसमें देखिए क्या किया गया। इसमें किया गया है कि पहले 1 घटाया गया, इसमें 1 घटाया गया है, उसके बाद 9 घटाया गया है। कितना? 9। उसके बाद 25 घटाया गया, उसके बाद 49 घटाया गया, उसके बाद 81 घटाया गया। तो उसके बाद क्या घटाएगा? तो 81 घटाइए कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात करना। उसी प्रकार बनाना है इसको भी। एक क्वेश्चन हम बताया था ऐसा बनाने के लिए एक पैटर्न को पकड़िए, कैसे बन रहा है उसी प्रकार इसको बना लीजिए। पैटर्न को पकड़िए पहले कैसे बनाया गया है, इसको पैटर्न को पकड़िए आप लोग। तो देखिए पहले इसको बताइए कैसे किया गया। तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 5 का स्क्वायर कीजिए 25, दोनों को जोड़ दीजिए 41 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको भी करना है। 7 का स्क्वायर कीजिए और इसमें क्या स्क्वायर कीजिएगा कि 58 आएगा। तो 7 और 3 का कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। तो यानी करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी वैसा ही है। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। बताइए इसमें गलत कौन है? तो ऑप्शन 1 गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। वेन डायग्राम इसमें बनाना है। कह रहा है एक कक्षा में 80 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, जबकि 100 विद्यार्थी कंप्यूटर विज्ञान तथा 120 इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। तो इनमें से कितने केवल कंप्यूटर विज्ञान पढ़ते हैं? कितने पढ़ते हैं? तो इसमें 20 पढ़ते हैं। इसको वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। जैसे कि ये देखिए, ये हो जाएगा कंप्यूटर यानी सी कंप्यूटर विज्ञान, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स ई। तो दोनों इसमें देखिए कितना पढ़ रहे हैं, 80 विद्यार्थी इसमें हैं यानी 80 है,
100 विद्यार्थी इसमें कंप्यूटर विज्ञान, इसमें से 100 घटाइए तो 20 हो जाएगा, और 120 तो 120 में से 80 घटाइए 40 हो जाएगा। इसको घटा देना है। उसी प्रकार इसमें बनाना है। देखिए क्या कह रहा है, कंप्यूटर विज्ञान कितना पढ़ते हैं, कंप्यूटर विज्ञान 20 पढ़ते हैं। ऐसे ही डायग्राम के साथ बनाइएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था तो आने वाले दिन के अगले दिन 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो सब लोग आसानी से बना सकते हैं। इसका कौन सा दिन होगा, गुरुवार होगा। कितना, गुरुवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है आपकी माता आपके पिता से 4 वर्ष छोटी तथा उसके पिता आपसे 6 गुना बड़े और उसकी आयु 6 वर्ष है, तो आपकी माता की आयु क्या होगी। इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से। करेक्ट आंसर इसका देखिए 32 वर्ष हो जाएगा। कितना, 32 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए माता डी की बी बेटा नहीं है, सी पिता नहीं, डी का डी बहन है और बी की तो ए का बी सी क्या संबंध है। तो इसको भी बना सकते हैं आसानी से। क्या संबंध है इसका, तो संबंध माता का है। कैसे, माता का। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक परीक्षा में सफल हुए विद्यार्थी में राहुल को 11वां स्थान मिला है। कौन सा स्थान मिला है, 11वां स्थान, तथा वह नीचे से 47वां स्थान पर था। तो 3 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सके, तो एक विद्यार्थी असफल रहा। तो विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी थी। तो सभी को जोड़ दीजिए। कितना है, 11 है और 47, दोनों को जोड़िए और इसमें 1 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा सफल विद्यार्थी। कुल विद्यार्थी निकालेंगे तो 57 + 3 + 1 कर दीजिए, 61 आ जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है राजू रामू का पड़ोसी है और वह दक्षिण के पूरब की ओर 100 मीटर चलता है। देखिए ये आप लोगों को डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा है। दक्षिण को कितना मीटर चलता है, यानी दक्षिण को 100 मीटर चलता है। 100 मीटर चलता है। दूर से राजू की पड़ोसी उससे दक्षिण की ओर पश्चिमी दिशा में मुड़ता है और खादर वेणु का पड़ोसी है और वह उत्तर पश्चिम की ओर 100 मीटर दूर रखता है। तो रामू का घर खादर के घर से स्थित दूर कितनी दूर पर है। तो इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से। डायरेक्शन केवल देखना था इसमें। इसमें हो जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि सुमित्रा उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलकर गई। जो सुमित्रा है उत्तर यानी ऊपर 4 किलोमीटर गई। कितने, 4 किलोमीटर। तो ये 4 किलोमीटर सुमित्रा गई और यहाँ से दाएं घूम गई। दाएं यानी क्लॉकवाइज घूम गई। तो ये दाएं घूमकर फिर ये कितना चली, 5 किलोमीटर। उसी पर दक्षिण की ओर घूमकर यानी नीचे की ओर घूमकर 2 किलोमीटर चली। 2 किलोमीटर चलती है, फिर वो पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। पश्चिम को मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। तो कुछ देर रुकती है और फिर 2 किलोमीटर चलती है। यहाँ रुकती है और फिर चलती है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर फिर चलती है। तो आरंभिक स्थान से सुमित्रा कितनी दूर है, बताइए कितनी दूर है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से आप पहले ही चल चुकी हैं 2 किलोमीटर। तो यहाँ जितना बचा है वही ना है। यहाँ तो पहले ही चल चुके थे, इतना ही बचा है। 4 में से 2 घटा दीजिए, 2 बच जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें देखना है, कथन देखना है और निष्कर्ष देखना है। तनाव शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। निष्कर्ष देखिए, इसको निष्कर्ष के साथ देखिए कौन सही है। इसमें दोनों ही निकलते हैं सत्य, यानी दोनों ही इसमें कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें भी उसी प्रकार कथन को पढ़ना है, और बनाना है। तो इसका देखिए बताइए क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, केवल सेकंड निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है एक पंक्ति में पांच घर यानी ABCDO, तो AB के दाएं और C के बाएं, OA के दाएं और BD के दाएं, यह बताइए कि कौन सा घर मध्य में है। इसको आप लोग देख सकते हैं कौन सा मध्य में है, इसमें मध्य में होगा ए हो जाएगा, ए मध्य में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि C इक्वल टू 3 और CAT इक्वल टू 24 और तो इसका मतलब क्या होगा। तो इसका पहले पैटर्न पकड़ना पड़ेगा, क्या कह रहा है। सी का प्लस वैल्यू सी होता है 3 होता है, इसका 3 होता है, ए का 1 होता है तो इसको जोड़ दीजिए, प्लस टी का 20 होता है, तो बताइए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 24, तो 24 दे दिया गया, सही है नहीं, पैटर्न सही है। तो यहाँ से आप लोगों को प्लेस वैल्यू केवल जोड़ देना है। तो एफ आता है 6 नंबर पर, 6 जोड़िए, ए 1 नंबर पर आता है, यू कितना नंबर पर 21 नंबर पर आता है, और टी कितना नंबर पर, सॉरी एल आता है 12 नंबर पर और टी आता है 20 नंबर पर। सभी को जोड़िए कितना आ रहा है, तो सभी को जोड़िएगा तो 60 आ जाएगा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों से शब्द चुनिए तथा दिए गए शब्द का अक्षर को प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसको बताइए क्या नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ ऑप्शन 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए अव्यवस्थित शब्दों के अक्षरों को सार्थक शब्द को व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द एक रंग का नहीं है। बताइए कौन नहीं है इसमें, तो इसमें नहीं है ऑप्शन 4, क्या हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि यदि किसी कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है तो इतना को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए जो इसमें लिखा गया है उसी को इसमें लिखना है। पी को इसमें क्या लिखा गया है, पी को इसमें लिखा गया 8, पी को 8, तो यानी पी को 8 लिखिए। ई को देखिए क्या लिखा गया है, ई को लिखा गया 2, तो 2 सब में आ रहा है। इन को क्या लिखा गया है, तो इन को लिखा गया है 7। इन को क्या लिखा गया है, इसमें देखिए क्या लिखा गया है, एन को 3 लिखा गया है, इनको 3, और एस को क्या लिखा गया है, एस को इसमें 7 लिखा गया है। उसी प्रकार आई को क्या लिखा गया है, तो आई को इसमें 6 लिखा गया है, क्या 6, आई को 6 लिखा गया है। तो इसको ध्यान से देखिए, ऑप्शन सी इसका यानी 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यदि कुट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है और इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। तो उसी प्रकार इसका प्लेस वैल्यू याद रखिएगा, आसानी से बन जाएगा, तो बना सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए कैसे बनाया गया है, देखिए इसको कैसे बनाया गया है। पहले इसको लास्ट वाले को ले लिया गया, उसके बाद लास्ट वाले शुरू वाले को, लास्ट वाले को और फिर बीच वाला को। उसी प्रकार इसको भी ले लेना है, उसी प्रकार इसको भी ले लेना है, तो आसानी से इसको भी ले लीजिए। कैसा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा पहले देखिए शुरू वाला कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद ले लीजिए बीच वाला लास्ट में ले लीजिए, ये हो जाएगा 6, और ये वाला बीच में लीजिए, ये वाला बीच में लीजिए 4, यानी 846 देखिए किसमें है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। तो इसमें से केवल पैटर्न पकड़ कर बनाना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग बना सकते हैं, उसी प्रकार क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबका आप लोग को सोल्यूशन दे दिया जाएगा, सोल्यूशन के साथ दिया जाएगा, सोल्यूशन ऐसा दिया जाएगा कि आप लोग उसे देख कर भी समझ सकते हैं। इसका सोल्यूशन टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। देखिए ए का अर्थ प्लस बी का अर्थ माइनस सी का अर्थ, ऐसे तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं, केवल इसको चिन्ह को बदल देना है और कैलकुलेशन कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर देख लीजिए, करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको बनाइए, देखिए क्या कह रहा है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है, इसको बनाने के पीछे कई क्वेश्चन बताए हैं, इसको आसानी से बना सकते हैं, केवल इसका एक पैटर्न पकड़ना है, कैसे बनाया गया है उसी प्रकार इसको भी बना लेना है। तो इसको आप लोग बना सकते हैं, आसानी से बना लीजिएगा। करेक्ट आंसर देखिए इसका 7 आ जाएगा, कितना 7 आ जाएगा, बना लीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे बताए हैं पीछे 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका देखिए क्वेश्चन मार्क की जगह जो क्वेश्चन है उसी को पकड़ना है, कैसे आया है।
इसको भी पकड़ सकते हैं आसानी से। देखिए कैसे, पहले एक को पकड़ी कैसे बनाया गया है। तो देखिए 4 × 3 = 12। अब 12 का स्क्वायर कर दिया गया। इसी प्रकार इसको 15 और 6 को गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 90। 90 का स्क्वायर कर दीजिए, 81 आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ही पासे का दो अलग अलग स्थितियां दर्शाया गया है जबकि 3 सबसे ऊपर होती है, तो नीचे दिए गए फलक में कौन सा नंबर होगा? बताइए कौन सा नंबर होगा, कौन सा होगा? ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति को प्रश्न चिन्ह का स्थान पर आ सकता है। केवल फिगर को देखना है कौन फिगर मैच कर रहा है, तो इसको बना सकते हैं आसानी से। करेक्ट आंसर इसमें 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। इसको बना सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी बना सकते हैं। कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के प्रति रूप को पूरा करेगी? इसमें देखना है कौन मैच करेगा, तो इसमें मैच 4 नंबर करेगा, आसानी से देख सकते हैं 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से इसमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है, तो इसका आप लोग त्रिभुज गिन सकते हैं। कितना होगा इसमें, बताइए कितना होगा इसमें? इसमें 29 त्रिभुज होगा। कितना? 29। अगला क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन देखिए 4 क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन तो बते भी किए थे, फिर आ गया वही क्वेश्चन। तो चलिए इसको पैटर्न को फिर भी पकड़ लीजिए कैसे किया गया। 9 में से 6 घटाइएगा तो 3 आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको घटाइए, 49 में से 13 घटाइए, कितना हो जाएगा? इसको घटाइए 49 में से 13, इसको घटाइए, आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सेकंड नंबर। 13 आप लोग का सेट 1 कंप्लीट करा देगा। ये है आप लोग का किरण पब्लिकेशन का द्वारा बिहार एसएससी जो कि इंटर लेवल के लिए जो फॉर्म आया था उसी के लिए प्रैक्टिस बुक ये लॉन्च किया गया था। ये किरण पब्लिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 आज खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट सेट। तब तक चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नए वीडियो डाल नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ में आप लोग का जो खान सर का इसका जो प्रैक्टिस बुक आया है उसका भी ऑलरेडी डाल चुके हैं, बहुत सारे सेट डाले हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो उसको अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। तो चलिए इसको हम लोग नेक्स्ट सेट में अगला वीडियो देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगला सेट देखेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।